Good morning, everyone. Welcome to you on our channel Unique Coaching Center 05. Like and subscribe. जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम हमने किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम बात कर रहे हैं, हम कंप्यूट करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए थी वो चाहिए थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमने पिछले वीडियो में निकाला था। मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है तब हमें क्या करना है, चलो देखते हैं। इसके बाद हमें करनी है एडजस्टमेंट। क्या करनी है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन सी करनी है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है डेप्रीशिएशन। वो आती है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन। इन सभी एडजस्टमेंट को ऐड करना। अगर आपका डेप्रीशिएशन इंक्रीज होता है तो ऐड करेंगे। इसके बाद आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट इशू ऑन डिवेंचर। रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ। अगर आपने डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को इशू किया है या राइट ऑफ किया है। और जो तीसरी चीज़ आती है गुडविल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एमोर्टाइज। एमोर्टाइज मतलब कि आपने सेट ऑफ किया हो। आपने क्या किया हो? सेट ऑफ किया हो। क्लियर है? या किसी से लोन लिया था, उसके कर्जे में आपने गुडविल, पेटेंट या ट्रेड एमोर्टाइज कर दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया है। ये सारे आइटम थे जो हमें ऐड करने थे। और हैं आपके दो तीन आइटम जिनको बड़े अच्छे ध्यान से समझना है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है डिवेंचर्स के ऊपर, वो भी ऐड करेंगे। वो भी ऐड करेंगे। अब इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स का मतलब ये नहीं कि ओनली डिवेंचर्स में कोई सी भी ऐसी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है या शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, आपने अगर उसमें इंटरेस्ट पेड किया है उसको ऐड किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट। अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है, अगर आपने क्या पेड किया है? इंटरेस्ट पेड किया है ओवरड्राफ्ट पे, इसको भी ऐड किया जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपने कोई एसेट्स लॉस पे सेल किए, किस पे सेल किए? अगर लॉस पे सेल की है तो उसको भी ऐड किया जाएगा। जितना अमाउंट आपका लॉस आया है उसको ऐड करेंगे। लॉस किस चीज़ पे? ओनली फॉर फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स का लॉस नहीं आएगा। किसका आएगा? फिक्स एसेट्स का। एक लास्ट चीज़ है आपकी इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। अगर आपके डाउटफुल डेब्ट्स में इंक्रीजमेंट हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब जो चीज़ लेस की जाती है, जो चीज़ लेस की जाती है, ये सभी आइटम्स थे हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे। और कौन से आइटम्स थे जिनको ऐड करना था? किस में? नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने कंप्यूट किया था उसमें ये सभी आइटम्स आपको ऐड करने हैं। चलो अब देखते हैं हमें जो आइटम लेस करने हैं। सबसे पहले आता है आपका रेंटल इनकम। रेंटल इनकम। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है, अगर उस पर आपको रेंट रिसीव होता है तो रेंटल इनकम कहते हैं उसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? लेस लिखा है मैंने, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अब जो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी डिविडेंड इनकम।
डिविडेंड इनकम। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, क्या खरीद रखे हैं, शेयर, तो उन पे जो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम। उसको बोलते हैं क्या, डिविडेंड इनकम। इसके बाद इंटरेस्ट इनकम। अगर आपने आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, क्या खरीद रखे हैं, डिवेंचर्स, उनके ऊपर पे आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। क्लियर है गाइस। एक जो हमारे पास चीज़ बची है वो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स, ये सभी आइटम हैं जिनको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप इन सभी आइटम्स को कंप्यूट करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब देखो सभी आइटम्स थे आपके पास, ये जो आइटम थे जो आपको ऐड करने थे, ये आइटम जो हैं सब्ट्रैक्ट करने हैं। जो सब्ट्रैक्ट करने हैं उनको हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखते हैं। जिन्हें ऐड करते हैं उनको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं। अब जैसे ही आपका निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, अब हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की। अभी आपने कौन सी एडजस्टमेंट की, आपने की है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। किसकी की आपने, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कौन सी की आपने, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल की। किसकी करेंगे, वर्किंग कैपिटल की। जो आइटम्स आपके ऐड होते हैं, सबसे पहला आइटम ऐड होता है वो होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपका करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है, कैसे निकलेगा इस, करंट ईयर की एसेट्स को प्रीवियस ईयर की एसेट्स में से देखना है कौन सा कम आ रहा है। क्लियर है, अगर डिक्रीज होता है, अगर क्या होता है, डिक्रीज होता है, सपोज दैट मान के चलो आपके प्रीवियस ईयर में 40,000 थी करंट एसेट्स। क्लियर है, अब आपके करंट ईयर में करंट एसेट 20,000 हो गई, तो डिक्रीज हुआ है। इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे ही इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मान के चलो आपके प्रीवियस ईयर में करंट लायबिलिटी 40,000 की थी। क्लियर है, अब आपके करंट ईयर में वो लायबिलिटी 60,000 की होगी, तो इंक्रीज हो गया कितने थाउजेंड से, 20,000 से। क्लियर गाइस। अब जो आइटम आपको लेस करने, जो आपको आइटम लेस करने वो क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स में इंक्रीजमेंट होता है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद ऐसे ही डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, इन सभी आइटम्स को आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे।